कौन है ये ड्रूज? क्यों आज अरब और कुछ मुस्लिम देश ड्रूज का विरोध कर रहे हैं, जबकि ड्रूज एक छोटा सा समुदाय, न कोई आक्रमण किया, न किसी को सताया, फिर भी दुनिया के कोनों में इनके खिलाफ नफरत क्यों है? क्यों सीरिया में उनके गांव जलाए गए? क्यों लेबनान में उन्हें शक की निगाह से देखा गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चुना अपने देश के लिए वफादार बनना, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तलवार के बदले सच्चाई और सेवा का रास्ता चुना? क्यों? क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा हम जहां रहें वहां के सच्चे नागरिक बनेंगे। और यही बात कुछ कट्टरपंथियों को चुभ गई। ड्रूज ना तो मुसलमानों से लड़े, ना यहूदियों से। वे तो बस जिंदा रहना चाहते हैं, अपने विश्वास के साथ, अपने सम्मान के साथ। लेकिन अफसोस, आज भी कुछ उन्हें गद्दार कहते हैं। सच ये है कि ड्रूज वो हैं जिन्होंने कभी किसी से वफा नहीं तोड़ी, जिन्हें सताया गया लेकिन उन्होंने किसी को सताया नहीं। तो सोचिए, दोषी कौन है? क्या आप भी उत्सुक हैं? कौन है ये ड्रूज और इजराइल इनकी हिफाजत क्यों करता है? तो चलिए संक्षिप्त और सरल भाषा में जानते हैं। ड्रूज और इजराइल की सत्यता ये है। ड्रूज पहाड़ों में बसे वीर और रहस्यमय लोग, एक ऐसा समुदाय जो न यहूदी है न मुस्लिम, लेकिन जिसने एक खतरनाक राजा को भगवान मान लिया, धर्म से निकाला गया, फिर भी नाम अमर हो गया। ड्रूज धर्म की शुरुआत मिस्र में 1000 साल पहले हुई थी, जब एक शासक था अल हकीम बी अम्र अल्लाह। कुछ लोगों ने उसे ईश्वर जैसा मानना शुरू कर दिया। एक विद्वान था हमजा इब्न अली, उसने ड्रूज धर्म की नींव रखी। एक और व्यक्ति था मोहम्मद अल दराजी, जिसने कुछ चरम बातें कही, इसलिए उसे धर्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसका नाम डरूज के रूप में फैल गया। क्या आपको पता है ड्रूज अब्राहम यानी इब्राहिम की संतान है? परंपरा और नस्ल के अनुसार ड्रूज भी उन्हीं मध्य पूर्वी लोगों में से हैं जो अब्राहम के वंश से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन उनका धर्म यहूदी, ईसाई या मुस्लिम धर्म से अलग है। ड्रूज धर्म एक अलग विश्वास प्रणाली है, जिसमें ज्ञान, पुनर्जन्म और रहस्यवाद पर जोर है। उनका धर्म बहुत रहस्यमय है। ना वो खुले में धर्म प्रचार करते हैं, ना किसी को आसानी से अपने धर्म में शामिल होने देते हैं। उनके ग्रंथ गुप्त हैं। ड्रूज इस्लाम की इस्माइली शिया शाखा से निकले हैं, लेकिन वे मुसलमान होने का दावा नहीं करते, बल्कि शिया, प्राचीन यूनानी दर्शन और हिंदू धर्म के मिश्रण का पालन करते हैं। पुनर्जन्म और आत्मा के देहांतरण में उनका विश्वास प्राचीन यूनानियों और हिंदू धर्म दोनों से लिया गया है। अर्थात ड्रूज एक रहस्यमय समुदाय जिसकी जड़ें इस्लामी इतिहास में हैं, पर जिनकी आत्मा स्वतंत्र, बहादुर और वफादार है। सबसे दुखद बात यह है कि आज इस्लामी देश इनके खून के पियासी हो गए हैं। ड्रूज लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, लेबनान, सीरिया और बाद में इजराइल की पहाड़ियों में। वे बहुत साहसी, निडर और वफादार थे। वे राजा हो या कोई तानाशाह, कभी किसी के सामने झुके नहीं। उनका नियम है, जहाँ रहो उस देश के सच्चे नागरिक बनो। इसलिए जब वे इजराइल में बसे तो उन्होंने कहा, हम इजरायली हैं और इस देश के लिए जान भी देंगे। इजराइल और ड्रूज के एक अनोखा रिश्ता है। 1948 में जब इजराइल बना तो अधिकतर अरब लोग इजराइल से लड़ रहे थे, लेकिन ड्रूज लोगों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इजराइल से कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वे इजराइल की सेना में शामिल हुए। आज तक ड्रूज युवक इजराइल डिफेंस फोर्स IDF में सेवा करते हैं। बहुत से सैनिक, अफसर और शहीद भी हुए हैं। वे लड़े, मरे और आज भी इजराइल की रक्षा में सबसे आगे हैं। इसलिए इजराइल उन्हें अपना भाई मानता है और हर हाल में उनकी सुरक्षा करता है। इजराइल जानता है कि ड्रूज एक अल्पसंख्यक है और उन्हें कट्टरपंथी समूहों से खतरा हो सकता है। इसलिए इजराइल उन्हें सुरक्षा, अधिकार और सम्मान देता है। ड्रूज वफादारी का दूसरा नाम। ड्रूज एक रहस्यमय कौम जो पहाड़ों में जन्मी, लेकिन जिनकी निष्ठा पर्वत से भी ऊंची निकली। उन्होंने तलवार नहीं चलाई, बल्कि विश्वास, बलिदान और वीरता से इतिहास लिखा। ड्रूज ना तो किसी पर हमला करते हैं, ना किसी से डरते हैं। वे बस जीते हैं अपने उसूलों और अपने देश के लिए। इसलिए आज भी इजराइल उनका सम्मान करता है और कहता है, तुम हमारे अपने हो।
तो क्या ड्यूज की रक्षा के लिए इसराइल का सीरिया पर आक्रमण गलत है? क्या यह सच्चे मित्र के उदाहरण नहीं है? प्लीज आपके राय कमेंट में साझा करें। कौन है सच्चा मित्र, इस्लाम या इसराइल?